हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। आप इस तरीके से फ्रेंड्स आप फ्लो चार्ट बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वर्गीकरण के आधार पे आपसे पूछेगा। तो आपसे यदि पेपर में पूछता है कि माइक्रो बताइए, मिनी बताइए, तो सबसे पहले आप तो फ्लो चार्ट बनाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर, और बेस्ड ऑन वर्किंग यानी कि कार्य के आधार पर। तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर होते हैं 4: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देन बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर होते हैं 3: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आता है आपका बेस्ड ऑन साइज, यानी कि बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, यानी आकार व क्षमता के आधार पर। तो पहला कंप्यूटर जो होता है वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो नाम दिया है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा 1970 में डेवलपमेंट किया गया था। यह आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का था और ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डेस्क में रखे जाते हैं। ये छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें जो भी हम डेटा इनपुट करने के लिए, जैसे कीबोर्ड, आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का हम यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो इसका जो यूज होता है व्यावसायिक रूप से घरों में किया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में किया जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, उपभोक्ता के बिल के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर आप इतना भी लिखते हैं एग्जाम में तो सफिशिएंटली फ्रेंड्स। अब हम इसमें देखेंगे इसके कुछ उदाहरण हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के IBM है, पर्सनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अब है माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और पॉमटॉप। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि पर्सनल कंप्यूटर होते क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं और यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होता है। इसमें एक समय में एक ही ऑपरेटर काम कर सकता है, इसलिए इसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पीसी का सबसे ज्यादा यूज होता है वो घरों में किया जाता है। इसे हम अपने इंटरनेट से भी हम इसे जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो दिया था वो है सिद्धार्थ है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद कर सकते हैं कि भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम दिया है वो है सिद्धार्थ है। और यह प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ है। इसका यूज सबसे ज्यादा घरों में, व्यवसायिक रूप में, मनोरंजन के रूप में किया जाता है। आप इसका डायग्राम इस तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप मॉनिटर बनाइए, CPU बनाइए और कीबोर्ड में जितनी भी फंक्शंस की होती हैं आप उसे लिख सकते हैं। तो जो है माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3: पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और पॉमटॉप। तो पर्सनल कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे इसमें पर्सनल कंप्यूटर के डिसएडवांटेज। तो इसमें ये लिखा है कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में इसमें परेशानी होती है। तो ये सब किसका एडवांटेज है? ये पर्सनल कंप्यूटर का। अब सेकंड पॉइंट दिया है आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप जो होता है ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह PC से भी छोटा होता है। इसे हम कहीं से भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप आप सभी ने देखा होगा और यह PC की तरह ही कार्य करता है। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें इसमें हम डिवाइस में पहले से ही कनेक्ट होती हैं और पहले से ही इसमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और यह बैटरी के द्वारा संचालित होता है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए IBM, एप्पल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और आप फ्रेंड्स एग्जाम में आप लैपटॉप का डायग्राम इस तरीके से बनाइए एंड पेंसिल से बनाइए फ्रेंड्स, तो नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो आप ऊपर जो लिखा है मॉनिटर हो गया, नीचे जो बटनें दी है वो कीबोर्ड हो गई। तो इसमें ऊपर के पार्ट में क्या क्या आ गया? आपका कैमरा हो गया, तो ये ऊपरी पार्ट कहला जाएगा। और नीचे के पार्ट में आप कीबोर्ड की पूरी बटन बना सकते हैं, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं। इसे हम F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की कहते हैं। फिर इसे आपका न्यूमेरिकल की हो गया 0 से 9 तक। फिर अल्फाबेट की बना दीजिएगा और उसके बाद आप इस साइड बना दीजिएगा पावर प्लग हो गया, अपन जो भी CD लगा सकते हैं वो लगा देंगे। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपका लैपटॉप का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पॉमटॉप। जैसा कि मैंने बताया कि लैपटॉप के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट में मॉनिटर, कैमरा
और लोअर पार्ट में आपका सीडी, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसकी जो विशेषता है इसमें देख लेते हैं। इसका जो वजन होता है वो 2 kg से 3 kg तक का होता है। थर्ड पॉइंट है, इसका वजन कम होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में आसानी होती है। और जो लैपटॉप होता है वो बैटरी के द्वारा चलाया जाता है और पावर सप्लाई की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो लैपटॉप होते हैं वो महंगे होते हैं। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं हम। इसे सुधरवाने के लिए विशेष इंजीनियर की जरूरत होती है। मतलब लैपटॉप यदि खराब हो गया तो इसके लिए विशेष इंजीनियर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा लैपटॉप कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे पॉम टॉप। तो पॉम टॉप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसमें पॉम का अर्थ होता है हथेली से पकड़ना। इसे हम हथेली से रखकर इसका यूज कर सकते हैं। साइज में भी ये छोटे होते हैं। इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें इनपुट जो ध्वनि के रूप में इसे हम कर सकते हैं। और इसमें PDA, इसका फुल फॉर्म होता है PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है इसे। और पॉपटॉप के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है टेबल पीसी, दूसरा होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और थर्ड होता है वर्क स्टेशन। अब एक एक करके इनको समझते हैं फ्रेंड कि टेबल पीसी क्या है। टेबल पीसी होती है वो लैपटॉप की तुलना में अधिक हल्के होते हैं। इसमें विशिष्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें इनपुट मौखिक रूप से होता है। और इस तरीके से आप टेबल पीसी का फ्रंट डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी में। अब आपका जो नेक्स्ट है सेकंड, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसमें कैमरा, सेल फोन, म्यूजिक प्लेयर होते हैं और एक कैलकुलेटर की तरह ही कार्य करते हैं। और ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, या तो अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका वर्क स्टेशन। तो ये साइज में माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसमें माइक्रो कंप्यूटर के समान ही एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा ही इसे यूज किया जा सकता है। और इसका जो यूज होता है वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। और सेकंड है ग्राफिक एवं संचार के रूप में। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा माइक्रो कंप्यूटर कंप्लीट हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और मैंने इसके डिफरेंट टाइप्स आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट आपका रहेगा मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का आकार मैनफ्रेम कंप्यूटर से काफी छोटा होता है। इसमें संग्रहण की क्षमता और गति अधिक होती है। यह मिनी कंप्यूटर का यूज हम इस प्रकार से कई लोगों के साथ एक साथ बैठकर काम करने के लिए कर सकते हैं। और इसका यूज कंप्यूटर के कर्मचारियों को वेतन तैयार करने में, उत्पादन बनाने में, वित्तीय खाते तैयार करने में कर सकते हैं। और इसका यूज जो होता है वो सुपर चिप के लिए भी किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं AS400, HP, फिर है इसके एग्जाम्पल। और इसके जो लाभ है वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट है मिनी कंप्यूटर ऑनलाइन एक्सेस करने में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट है मिनी कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोगकर्ता को अधिक तकनीकी एवं कौशल की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। इसकी सीमाएं पढ़ते हैं हम। सीमाएं दी हुई हैं। पहला पॉइंट है इसमें इसकी प्रोसेसिंग क्षमता सीमित होती है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर पर अधिकतम डेटाबेस को चलाने व प्रोसेस करने के लिए मैनफ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है आपका मैनफ्रेम कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है और इनमें अधिक मात्रा में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस करने की क्षमताएं इसमें अधिक होती हैं। और इसके यूज देख सकते हैं। पहला जो इसका यूज होता है बैंकिंग क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 370, IBM 5/390, UNIM ACK, फिर है आपका यूनिमैक 110 ECT। इसके लाभ देखेंगे। मैनफ्रेम कंप्यूटर उच्च गति या विश्वसनीयता सुरक्षा एक से अधिक समय में एकत्रित की जा सकती है। सेकंड है एक ही सर्वर में सभी एप्लीकेशन को सरल बनाया जा सकता है और यह बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी सीमाएं हैं। इसमें लागत बहुत अधिक होती है और मैनफ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए विशिष्ट कर्मचारियों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर ये सभी कंप्यूटर से बहुत बड़े होते हैं और ये अत्यधिक इसमें हाई स्टोरेज व स्पीड वाले होते हैं। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था और विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे 1
नाम रखा गया जो क्रे 1 था। सबसे विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो है क्रे 1 था। सुपर कंप्यूटर जो है वो रिसर्च कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और यह इतिहास में सबसे पहले सफल हुआ और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डेक्स 1991 में डेवलप हुआ। इसका यूज होता है एनिमेटेड ग्राफिक परमाणु अनुसंधान में। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं क्रे 3, साइबर 205 और परम। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है IBM कंपनी है, इसकी जो निर्माण की हुई है। इसके लाभ है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उपकरणों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सेकंड है बड़ी एवं कठिन समस्याओं को हल करने में सहायक है और इसकी सीमाएं ही अत्यधिक महंगे होते हैं। सेकंड है अधिक स्थान घेरता है और उच्च विद्युत शक्ति की इसमें आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने जो देखा किसके आधार पर, आकार के आधार पर 4 होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। सेकंड है आपका बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर, तो वर्किंग के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ग्रीक शब्द एनालॉग से बना हुआ है जो कंप्यूटर की इकाइयों के आधार पर कार्य करता है तथा इसका जो कार्य होता है वो मापने के लिए किया जाता है। मापने का तात्पर्य होता है जैसे थर्मामीटर, पैरामीटर, घड़ी, स्टेबलाइजर, टीबी। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इनके लाभ है कि गणनाएं इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी सीमाएं हैं, एनालॉग कंप्यूटर की लागत बहुत अधिक होती है। सेकंड देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में कंप्यूटर का आशय होता है कि इसमें जो अंक से कनेक्टेड होते हैं ये 0 से 1 बाइनरी के रूप में कोड होते हैं। कंप्यूटर हमारी सूचनाओं को अंकों में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें हमें डिजिटल के रूप में प्राप्त करते हैं। इसमें हम कोई भी गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना आदि काम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मेनफ्रेम, मिनी, सुपर, ये सारे कंप्यूटर इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इनके जो लाभ है ये इनमें अधिक तेजी से ये कार्य कर सकता है। सेकंड है कठिन गणनाओं को सरलता से कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड है इसमें हम डिजाइन का कार्य सरलता से कर सकते हैं। इसकी सीमाएं हैं, ये केवल मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं। अब थर्ड देखेंगे हम अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग एवं डिजिटल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में लाखों कार्य हम ऑटोमेटिक रूप से ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इसमें ECG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ECG इसके एग्जांपल, और इस तरीके से आप इसमें ECG का डायग्राम बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने कंप्यूटर के आधार पर यानी कि वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजफुल लगी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखते हैं। मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।